क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस, इतनी तालियां बजती हैं कि उसके बाद मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। अब क्या, अब तो भारत में सब कुछ आने ही वाला है। साथियों, इस आईडीएम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसयूज द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो डीपीएसयू सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर यदि किसी का है तो हमारी डीपीएसयूज का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, एक और खास विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह कि सरकार बड़ी विदेशी कंपनीज और ओईएम से अलग अलग मंचों पर भारत आकर इन्वेस्ट करने या प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोलने के लिए प्रयासरत रहती है। मैं खुद भी जब यूएस, इटली, यूके, फ्रांस आदि देशों में जाता हूं तो वहां की कंपनीज के सीईओज के साथ बैठता हूं और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। और सीईओज भी इतने स्मार्ट होते हैं, जब उनके साथ मैं बैठता हूं 30, 40, 30, 40, 55, 60, 70 का नंबर होता है, और मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस, इतनी तालियां बजती हैं कि उसके बाद मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। अब क्या, अब तो भारत में सब कुछ आने ही वाला है। और हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर तो यह कार्य करते ही रहेंगे, बराबर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि एसआईडीएम की फर्म टू फर्म बेसिस पर विदेशी ओईएम्स या बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक रोड मैप बनाए जाएं। जब हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आप इस बात को इंश्योर करने में सक्षम हैं यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना और किस हद तक भारत में हो पा रहा है। इन टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस को देश में लाने के लिए आपका पोटेंशियल रोल बहुत बड़ा है
और मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर भी विचार करें क्या हो सकता है। साथियों, इसके अलावा एक आखिरी बात जिसे आपके सामने लाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आमतौर पर हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में ही देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अनेक इंसेंटिव और फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं जो अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर में कम देखने को मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कई स्कीम्स चलाई हैं। आप सभी आईडेक्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, हाल ही में आई हुई अदिति स्कीम और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में जानते हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। और जब जब आवश्यकता पड़ती है हम आपकी सलाहों के अनुसार इस सेक्टर को और भी अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। इस मंच से मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करना चाहूंगा कि कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर में आप नेचुरली बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और इस सेक्टर में आपको और भी पॉजिटिव दखल की आवश्यकता है। देखिए, भूमिका मैं कह सकता था, रोल मैं कह सकता था, लेकिन दखल की आवश्यकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दखल दीजिए, यह होना चाहिए। मैं डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूं, कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूं। आप कहिए ना कि मंत्री ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होंगी चीजें। मैं सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस और ऑटोनोमस सिस्टम जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का आग्रह करता हूं और इस दिशा में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में भी आप सब विचार करें, चिंतन करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि सरकार इस दिशा में आपका सहयोग कर सके।